हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी। जैसा कि हमने पहले स्टडी किया पॉवर्टी क्या थी, उसके बाद हमने स्टडी किए थे टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। दो टाइप की होती है पॉवर्टी की, होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरी हमने पढ़ी रिलेटिव पॉवर्टी। फिर हमने किए कॉजेज पॉवर्टी के, ठीक है। और आज हमारी बारी, मतलब हमें पता चल गया कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी किस तरीके से फैली हुई है। अब हमने उसको ठीक करना है। मेजर्स है पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। तो चार टाइप के मेजर होते हैं। पहले होते हैं कम्बेटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ। अगर हम जीडीपी ग्रोथ को हाई कर दें, इंक्रीज कर दें, तो हमारी पॉवर्टी खत्म हो सकती है। दूसरा कॉजेज है कम्बेटिंग पॉवर्टी बाय इंप्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थ्रू फिस्कल एंड लेजिस्लेटिव मेजर। हम पॉवर्टी को खत्म कर सकते हैं। कैसे खत्म कर सकते हैं? अगर हम इनकम को ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी कि रिच सेक्शन और पुअर सेक्शन के अंदर ज़्यादा डिफरेंस ना करें, तो हम क्या कर सकते हैं? पॉवर्टी को खत्म कर सकते हैं। और वो तरीके हमें बता रखे हैं। दो तरीके से हम करेंगे, एक फिस्कल मेजर और दूसरा है लेजिस्लेटिव मेजर। आज हमने बस यही दो पॉइंट डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट दो पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन पॉइंट का नाम मैं बता देती हूँ। थर्ड पॉइंट है कम्बेटिंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल। कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करके हम पॉवर्टी को खत्म कर सकते हैं, और जो पुअर है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करके भी हम पॉवर्टी को खत्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कम्बेटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ। सबसे पहले बारी आती है जीडीपी। क्या होता है आप सबको पता है? आप 12th क्लास के स्टूडेंट है या फिर 12th कर चुके हैं, तो आपको ये तो पता है जीडीपी होता है क्या? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। मतलब क्या मेन बात है कि जो डोमेस्टिक कंट्री है हमारी, उसके अंदर प्रोड्यूस की जाने वाली गुड्स एंड सर्विसेज, अगर उनकी ग्रोथ हो जाए, उसका क्या मतलब है कि वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाए, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करने में सक्सेस हो जाए, या हम ज़्यादा वो प्रोड्यूस हो रही है। अगर ज़्यादा वो चीज़ प्रोड्यूस होगी तो हमारे जितने भी लोग हैं वहाँ के, उन सबको एसेंशियल चीज़ें तो मिल जाएंगी ना। मतलब अगर गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस हुए तो इट मीन सबको मिल गए। अगर सबको मिल गए तो इट मीन सबकी नेसेसिटीज़ कंप्लीट होगी। अगर सबकी नेसेसिटीज़ कंप्लीट होगी तो इट मीन्स पुअर खत्म ही हो जाएंगे, नॉन पुअर ही बचेंगे फिर सारे के सारे। तो कहते हैं जीडीपी ग्रोथ एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है पॉवर्टी की प्रॉब्लम का। जब भी जीडीपी ग्रोथ को आप इंक्रीज करोगे तो नई नई अपॉर्चुनिटी आती है एम्प्लॉयमेंट की। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा? एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा ना लोगों को, कि गुड्स एंड सर्विसेज कौन प्रोड्यूस करेगा। अगर आप इंडस्ट्री में चाहते हो कि जीडीपी ग्रोथ हमारा इंक्रीज हो, तो वहाँ पे आपको वर्कर लगाने पड़ेंगे। अगर आपने एग्रीकल्चर में चाहिए, सर्विस सेक्टर में चाहिए, कहीं भी तो एम्प्लॉयमेंट तो आपको देना पड़ेगा। जितने ज़्यादा लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट आएगा, उनके पास उनकी फाइनेंशियली हेल्प होगी। उनकी फाइनेंशियली हेल्प होगी तो वो क्या मिलेगा उनको आराम से पैसे मिलेंगे। पैसे मिलेंगे तो उनकी सारी बेसिक नीड्स जो है कंप्लीट हो जाएंगी। अगर हमें पुअर से नॉन पुअर में लेके आने, तो अभी तो हमने मेन फोकस है हमारा कि बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाए। तो क्या किया हमने? ग्रेटर द एम्प्लॉयमेंट उतनी ज़्यादा ग्रोथ प्रोसेस होएगी, जितनी ज़्यादा ग्रोथ प्रोसेस उतनी ज़्यादा पॉवर्टी खत्म होएगी। उसके बाद कहते हैं नीचे उसमें दे रखा है कि अवॉइड जॉबलेस ग्रोथ। जो जॉबलेस ग्रोथ होती है उसको अवॉइड करो, यानी कि बिना जॉब दिए जो ग्रोथ हो रही है ना, ऐसी ग्रोथ को तुम इग्नोर करो। क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हो और फिर भी अगर आपकी गवर्नमेंट फाइनेंशियली हेल्प कर रही है, मतलब आपके हाथ पैर सब कुछ सलामत है, आपके पास एबिलिटी भी, अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। गवर्नमेंट ना आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराने की बजाय ये कह रही है कि मैं आपके खाते में ना, आपके बैंक अकाउंट में खुद से 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दूंगी, आपको जरूरत नहीं है पढ़ाई लिखाई करने की, जबकि आप कर सकते हो। तो अगर ऐसी ग्रोथ हो रही है वो जॉबलेस ग्रोथ है। तो कहता है ऐसे जॉबलेस ग्रोथ को अवॉइड करो, और आप क्या करो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराओ, और उसके थ्रू ही उनकी जो ग्रोथ हो रही है वही ग्रोथ अच्छी ग्रोथ है। कहता है पॉवर्टी विल रिड्यूस विद एक्सीलरेशन ऑफ द पेस ऑफ ग्रोथ ओनली इफ जॉबलेस ग्रोथ इज अवॉइडेड। कहता है अगर जॉबलेस ग्रोथ को तुम अवॉइड करोगे तभी फायदा है कि पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, ग्रोथ को एसिलरेट करने का। फिर कहता है जॉबलेस ग्रोथ तब होएगी जब जीडीपी ग्रोथ क्या होती है, टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस नहीं करते। मतलब एम्प्लॉयमेंट देने की बजाय वो बस टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने में लगे हुए हैं। तो इसका क्या मतलब है? ऐसी ग्रोथ जो कि जॉबलेस है, जिसने जॉब प्रोवाइड की ही नहीं। तो ये कहते हैं गवर्नमेंट इंश्योर करे कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ना वो लेबर इंटेंसिव हो। अब इंडिया के अंदर तो वैसे भी लेबर इतनी ज़्यादा है, तो कहता है कि वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराए, लेबर को ज़्यादा काम दे, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का कम यूज़ करे, तो हम अवॉइड कर सकते हैं जॉबलेस ग्रोथ को। फिर सेकंड मेजर आते हैं हमारे कम्बेटिंग पॉवर्टी बाय इंप्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थ्रू फिस्कल एंड लेजिस्लेटिव मेजर। अब दो तरीके से हम पॉवर्टी को दोबारा से खत्म कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को कैसे करना है? हमने अच्छे तरीके से करना है। कैसे अच्छे तरीके से? मतलब दो तरीके, एक फिस्कल मेजर, दूसरा लेजिस्लेटिव मेजर। फिस्कल मेजर जब भी बात आए तो फिस्कल पॉलिसी आ जाए तो उसका मतलब होता है हमेशा रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, अब गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ से मिलता है? एक ही सोर्स है, वो है टैक्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा वहीं से मिलता है। तो कहते हैं गवर्नमेंट ना ऐसे स्टेप अडोप्ट करे कि ज़्यादा टैक्स ना रिचर सेक्शन पे लगाए, मतलब प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर अडोप्ट करे, जिसका मतलब जो ज़्यादा टैक्स होगा, हाइयर टैक्स वो रिच के ऊपर होगा, टैक्स का बर्डन रिच के ऊपर ज़्यादा होगा, पुअर के ऊपर कम होगा। फिर उसके बाद
टैक्स तो लगाए रिचर सेक्शन पे और सब्सिडी प्रोवाइड कराए पुअर सेक्शन को, ताकि क्या हो सके फिर उनका फिर सही बैलेंस बन जाएगा। उनको सब्सिडी प्रोवाइड कराए किस फॉर्म में, जैसे कि अगर कोई बिल्कुल ही चल नहीं सकता तो उनको फ्री में फूड एजुकेशन दे दे, ठीक है। मतलब अगर कोई थोड़ी सी भी एबल है, एबिलिटी है उनकी, मतलब हाथ पैर सही सलामत है, तो उनको एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड कराए, ताकि वो एजुकेशन लेके फिर एम्प्लॉयमेंट दे उनको। फिर ये तो इसकी वजह से क्या होगा, फिर पुअर क्या बनता चला जाएगा, नॉन पुअर बनता चला जाएगा। उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर वो चाहिए कि कुछ बिजनेस वो सेटअप करना चाहते हैं, उनके पास इतने पैसा नहीं है, तो उनकी फाइनेंशियली हेल्प करे, ग्रांट्स प्रोवाइड कराए, ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को मोटिवेट किया जा सके। सेकंड में आता है लेजिस्लेटिव मेजर। लेजिस्लेटिव मेजर का जब भी बात आ जाए, लेजिस्लेटिव मतलब कोई चीज़ लीगली हो रही है, कि लीगली कोई एक्ट अप्लाई हो रहा है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसा बनाया जा रहा है जिससे फिर से पुअर की हेल्प होने वाली है। जैसे में कि इतने दिन मतलब इतना वेज तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप एक दिन काम करते हो तो इतनी वेज तो मतलब कोई एम्प्लॉयर आपको मना नहीं कर सकता, अगर आपने इतने घंटे कंप्लीट कर लिए तो इतना वेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर दो बातें आती हैं, एक होता है प्राइस फ्लोर, एक होता है प्राइस सीलिंग। फ्लोर मतलब कि नीचे जमीन वाला, और सीलिंग मतलब कि ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर को टच करा। फ्लोर का मतलब क्या होता है, प्राइस फ्लोर, ऐसा प्राइस जो कि बिल्कुल जमीन पर है। ये वाला प्राइस कौन सा होता है, ये वाला वो प्राइस होता है जो कि फार्मर्स अपनी आउटपुट के लिए डिमांड करते हैं, मतलब कि हमें एटलीस्ट इतना तो अपनी आउटपुट का मिल जाए, ठीक है। जैसे वही बात है, अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है तो उसमें आपको पता है कि वो ये इसी बात के लिए लड़ रहे हैं कि हमें मिनिमम नहीं मिल रहा अपनी अमाउंट का। वो जो मिनिमम मिलना है वो क्या है, वो प्राइस फ्लोर है, कि अगर हमें इतना मिल जाए तो हम सेटिस्फाई है। मिनिमम चाहिए उन्हें तो वो प्राइस फ्लोर है। तो कहते हैं ऐसा प्राइस फ्लोर गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर दे कि इतना तो फार्मर्स को मिलेगा ही मिलेगा अगर वो अपनी इस आउटपुट को बेचेंगे। और प्राइस सीलिंग मतलब ये प्राइस फिक्स कर देना कि अगर आप अपना सामान बेच रहे हो तो इससे ज़्यादा अमाउंट पे नहीं बेच सकते। जैसे कि MRP मतलब कि ये होता है, MRP होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, की इससे ज़्यादा प्राइस पे आप नहीं बेच सकते। तो अगर ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी तो उससे क्या होएगा, उससे होएगा मतलब प्राइस फ्लोर सेट हो गया, प्राइस सीलिंग सेट हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब जो पुअर होंगे उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा। ऐसे ही राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड कराए तो क्या होएगा, इससे भी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होगी पुअर सेक्शन की, हमारी सोसाइटी की, वो इंक्रीज होगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे ऐसे स्टेप्स लेती रहे, फिजिकल मेजर भी और लेजिस्लेटिव मेजर भी, जिसकी वजह से पॉवर्टी को खत्म किया जा सके। तो आई थिंक आप सबको क्लियर हो गए होंगे ये दोनों पॉइंट जो हमने डिस्कस किए। पहले तो 2 पॉइंट, नेक्स्ट 2 पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आपको ये समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।